हेलो एंड वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो। आज की रीडिंग है योर फुल लव स्टोरी विद योर फ्यूचर पार्टनर। आपकी हस्बैंड है, फ्यूचर वाइफ है। ओके, दिस इज़ द फुल लव स्टोरी रीडिंग। आपको आपका पाइल चूज़ करना है। बर्थ डेट्स है पाइल 1, पाइल 2। ठीक है, आप लोग देख लें। और जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, 2 शेप्स हैं हमारे पास। पाइल 1 हार्ट शेप, ऑरेंज हार्ट, एंड पाइल 2 सिल्वर या वाइट, जो भी आपको कलर नज़र आ रहा है कैमरे के थ्रू, स्टार है। ओके, तो आप देख ले जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई सी यू देयर। हेलो माय लवली पाइल 1, ये वाले आपका है, आपने चूज़ किया है। चलिए आए देखते हैं कि क्या सीन है भी आपका। गाइस, ये स्टेप बाय स्टेप रीडिंग चलती है, ठीक है, लव स्टोरी, क्योंकि लव स्टोरी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, तो आपको रहना पड़ेगा साथ साथ रीडिंग के। सबसे पहले हम देख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कि वो किस किस्म के, मतलब आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, हाउ यू विल मीट। 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, ये भी आना चाह रहा है। 3 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली इंडिकेशन मिलने की आपकी पाइल 1, तो तरीके हैं यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ कि आप मिल सकती हो 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई 2 चीज़ों में जब जगल कर रहे होगे तब ये इनकी एंट्री होगी एज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, सबसे बड़ी इंडिकेशन। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप जॉब भी हो सकता है जॉब और स्टडी में आप जगल कर रहे हो, मैं क्या करूं। 2 जॉब्स में जगल कर रहे हो, मैं कौन सी जॉब करूं। आप 2 लवर्स में जगल कर रहे हो कि मैं किसकी ओर जाऊं। आप 2 बॉयफ्रेंड्स हैं, एक एक्स एक प्रेजेंट, ये वाला सीन भी हो सकता है। तब जाके इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। लेकिन ये मैं बता दूं, यहाँ पर एक्स की एनर्जी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, या फिर ये आपका जो करंट आप किसी के साथ डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वैंड्स है, डिफेंस है। आप चुप अपने एक्स को भुला दोगे और इनके साथ कंटिन्यू करना चाहोगे। 8 ऑफ वैंड्स है, आगे मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाने का रास्ता ये। तो लेकिन ये है कि मुझे यहाँ पर 60 to 70% चांसेस लग रहे हैं कि ये कोई और ही होगा। एज ए थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई नया पर्सन। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट फंक्शन, कोई सेरेमनी, कोई पार्टी, कोई त्यौहार, कोई ईद, होली, आपकी क्रिसमस, कोई आपके मजहबी हो सकता है त्यौहार, या आपका कल्चरल हो सकता है, आपकी कंट्री का कोई नेशनल डे, या कोई जहाँ पर सारे आए हैं। ठीक है, कोई फेयरवेल पार्टी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, एनीथिंग, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। शादी भी हो सकती है किसी की, आप शादी पर जाएं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता दूँ 7 ऑफ वैंड्स के साथ आप डिफेंसिव रहोगे पहले, यानी कि आप ज़्यादा उनको भाव वाव नहीं देने वाले। ठीक है, आप काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखोगे इनसे, बिकॉज यू डोंट नो दिस पर्सन एट ऑल। और आप ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखने वाले। आप पहले इनको जानोगे, अच्छी तरह से पहचानोगे, फिर जाके आप हाँ या ना करोगे। तो 7 ऑफ वैंड्स है, आपका बहुत डिफेंसिव है यहाँ पर मूड। आप कभी भी ऐसे एकदम से इनके साथ नहीं चले जाओगे, और इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको पटाने के लिए।
ठीक है। सो कुछ इस तरह का सीन है। 8 ऑफ वैंड्स 10%, सिर्फ 10% लोगों के लिए यह चांस है, क्योंकि यहाँ बहुत कम एनर्जी है कि हो सकता है ये आपको किसी बाहर के मुल्क में मिले, ठीक है, ट्रैवल के दौरान। लेकिन यहाँ बहुत ही लाइट एनर्जी है इस चीज़ की, ज़्यादा एनर्जी यही है जो मैंने बताई है, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मिल गए आपको। नाउ कि आपको कैसे लगेंगे ये। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, चैरियट, हाँ सेम एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इनकी जो मेजर चीज़ है, इनमें दो क्वालिटी ज़्यादा है, दो एक इसमें आई है और दो दूसरी वाली इन दोनों में आई है। पहली क्वालिटी जो आपको इनमें पसंद होगी कि ये 10 ऑफ कप्स, ये होमली पर्सन है। ये जब भी आपसे बात करता है ना, ये पूरे परिवार की बात करता है। ये आपसे आगे आपको मतलब पत्नी आपको आपकी वाइफ बनाने की बात करता है, बच्चों की बात करता है, एक घर बनाने की बात करता है कि हम एक फ्यूचर रखेंगे, एक फ्यूचर होगा, ऐसा एक घर होगा, ऐसे हमारे बच्चे होंगे, हम उसमें रहेंगे खुशी खुशी, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैं देख रही हूँ दूसरी चीज़, मतलब वही चीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी आ रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो होती है कि जिसको अपने घर का भी ख्याल होता है, साथ साथ प्रोफेशनल काम के, ठीक है। तो ये आपको इनसे कभी भी कंप्लेंट नहीं होगा, क्योंकि आप सारा वक्त ऑफिस में बिता देते हो, मुझे कोई टाइम नहीं देते हो, ठीक है। तो ये इस तरह का पर्सन है। ऑफिस में भी होंगे, उधर काम पे भी होंगे, तो भी अगर आपका मैसेज आया है ये आपको रिप्लाई करेंगे, बिकॉज आप उनकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। बिजी कोई नहीं होता इतना, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या पसंद आएगी इनमें जिसकी वजह से आप हाँ कर दोगे इनको, चैरियट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये लटकाएगा नहीं आपको कभी भी, ये लंबे चक्कर नहीं आपको देगा। अच्छा अभी तो बहुत देर है, अभी तो मैं बच्चा हूँ अभी तो मेरा करियर ही नहीं बना है, अभी तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, अभी तो जो है मैं तो अभी हम थोड़ा डेट कर लें फिर हम करेंगे, अभी ये तो अभी वो, नो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट कार्ड, दोनों ही फास्टेस्ट कार्ड्स हैं, ट्रैवल के कार्ड हैं और मूविंग फॉरवर्ड के कार्ड हैं, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये हमेशा बात करते हैं कि बस जल्दी, अब मुझे लगता है आपकी एनर्जी स्टक होगी यहाँ पर, शायद आप थोड़ा को मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये बंदा तो ऐसा कहेगा बस आज ही तुमको शादी कर लूँगा, ठीक है, और जल्दी करो तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव साइन देगी कि जाहिर है आपके साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है, इंटरेस्टेड है, तो ही ये बात कर रहा है ना, ठीक है। एक और चीज़ इनमें और भी खूबी है कि इनको ट्रैवल बड़ा पसंद है, कहीं ना कहीं आपको भी पसंद है, इस वजह से भी आपको ये पसंद आएगा कि चलो घूमने फिरने का मौका इनके साथ मिलता रहेगा, अगर आपको पसंद है घूमना फिरना, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इनको आप में क्या पसंद आएगा। लव स्टोरी, अच्छा जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी, शैडो साइड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल, ये भी कार्ड आना चाह रहा है जी। आपकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी सबसे पहली चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये पर्सन चैलेंजिंग है, इसको चैलेंजेस चाहिए लाइफ में। इनको पसंद है कि कोई ऐसा काम हो मुश्किल जिसको मैं जाके कन्कर करूं, ठीक है, जिसको मैं जाके फ़तह करूं, जिसको मैं जाके अचीव करूं, तो आप वो हो। आपका दिल जीतना पहली बात आसान नहीं था, दूसरी बात यह है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत मिस्टीरियस है, आप सब कुछ एकदम से एक्सपोज नहीं करते। अगर शादी के बाद आप फिज़िकल होते भी हैं, डिपेंड करता है आपका क्या कल्चर रिलीजन है, तो भी आप इतना जल्दी आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे और ना ही इतना जल्दी आप ओपन अप होगे इनके साथ, ठीक है। ये चीज़ उनको अट्रैक्ट की है आप में कि आप एक ऐसी चीज़ हो जो कि हर जगह नहीं मिलती, इजीली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, और आपने अपने आप को महफूज करके रखा हुआ है, अपने आप को सेव करके रखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका लकी होना उनके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप उनको लगेगा कि ये मेरी किस्मत है, शी इज़ माई लेडी,
चीज़ में लेडी लक भी कहते हैं इनको, लेडी लक। उनको कोई नया हो सकता है बिज़नेस ऑफ़र आए, कोई नई जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, आपका भाग्य साथ जुड़ते ही, आपकी किस्मत साथ जुड़ते ही, ठीक है। और चीज़, फुल एनर्जी, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपको कोई टेंशन, आप होंगे ज़रूर लेकिन आप उनके सामने नहीं ज़ाहिर करते। फुल इज़ ऑल अबाउट अपने आप में रहना, अपनी मज़े से ज़िंदगी में रहना, नेगेटिव ना रहना, ठीक है। तो अब उनको तो रियलिटी हकीकत का नहीं ना पता कि आप टैरो रीडिंग्स देख देख के इतने वो ट्रेन हुए हुए हो, लेकिन बात ये कि उनको ये लगेगा ये तो बड़ी पॉजिटिव है भाई, ये तो मेरे को भी पॉजिटिव रखेगी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसी तो लड़की देखी नहीं मैंने, लड़कियां तो रो रो के धो धो के दिमाग ख़राब कर देती हैं, तो ये मुझे उल्टा मोटिवेट कर रही होती है, ये मुझे कह रही होती है पॉजिटिव रहो, ये मुझे कहती है जी अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी। उनके लिए बड़ी चीज़ें यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस पास्ट इतने अच्छे नहीं थे गर्ल्स के साथ, तो ये चीज़ उनको आप पे बड़ी पसंद आने वाली है। मूविंग ऑन, शादी का क्या बनेगा सिस्टम, कैसे शादी होगी, घर वाले क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, लॉर्ड ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है, आपके घर वालों को सडनली पता चलेगा कि यू आर इनटू समवन, आप किसी के साथ इंगेज्ड हो, मतलब वैसे आप प्यार करते हो किसी के साथ, आप शादी करना चाहते हो, आपकी मदर की एनर्जी है, उन्हीं को सबसे पहले पता चलेगा। तो यहाँ हो गई है थोड़ी ट्रबल आई मीन ट्रबल इन अ सेंस के वो बहुत क्यूरियस हो जाएंगी, उल्टा परेशान भी हो जाएंगी कि ये क्या इसने गुल खिला दिया है, ये कौन है, किस हद तक रिलेशनशिप है, कर क्या दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपके साथ क्वेश्चनिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपसे पूछ गछ होगी, कौन है, मुझे फ़ोन पे बात कराओ, मुझे मिलाओ, मुझे ये मुझे वो, क्या कर रही हो आप उनको तसल्ली देंगे कि नहीं मम्मी, जो भी आप कहती हो अपनी मम्मा को कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, मैं आपको मिला देती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले वो कहेंगे तस्वीर दिखाओ, मुझे बात कराओ मेरी, मुझे वीडियो कॉल पे, मुझे वीडियो कॉल वीडियो कॉल का है, मुझे दिखाओ, मिलाओ। तो एट ऑफ सोर्ड्स है गाइस, पहले पहले उनको कोई नहीं पसंद आएगा, सीधी बात है बता रही हूँ। और वो ये भी कह सकती हैं कि अरे आपके बाबा को पता चलेगा तो क्या होगा, ये वो इस तरह की बातें, लेकिन फाइनली क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, हो जाएगा आपका यहाँ सिस्टम पक्का, ठीक है। कुछ ना कुछ कर करा के आई थिंक यहाँ पे आपके ससुराल वालों से मिलेंगे ये लोग, फिर जाकर थोड़ी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है और क्या होगा आगे, ठीक है। बहरहाल आपका मैं देख लूँ कि शादी जो है, उप्स शादी डर के गिरा दिया सारा आपकी शादी ने, ठहर जाओ ज़रा, शादी ना देखो मैं क्या है, आए हाय हाय हाय, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। पेज ऑफ वैंस, जी गाइस शादी हो जाएगी और बड़े ही धूमधाम से होगी। टेम्परेंस है, दोनों फैमिलीज़ में बैलेंस होगा, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे का यानी कि रिस्पेक्ट, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानेंगे और बहुत अच्छे से आपकी शादी हो जाएगी। पेज ऑफ वैंस खुशखबरी है, पहले महीने ही शादी की आपको खुशखबरी भी मिल सकती है प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो लेट मी सी सम कार्ड्स आपकी लव लाइफ के बारे में कि शादी के बाद पूरी लव स्टोरी है ना, पूरी बात करनी चाहिए हमें, है ना। न्यू लव, रोमांटिक होंगे बहुत ज़्यादा और आपको ऐसे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नई मोहब्बत आ गई है इनके आने से, ठीक है। तो ऐसी होगी आपकी शादी के बाद की लाइफ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। गाइज़ आप लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे को जानोगे, हो सकता है मंगनी सगाई में भी रहो, तो फिर जाके आपका शादी होगी।
रिलेशनशिप काफ़ी देर तक चलेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ मैसेज ये है कि आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, ये सोलमेट टाइप। डिसेप्शन में भी कोई ना कोई आके अड़चन डालने की कोशिश करे आपकी पास्ट लाइफ में से। ये एक्स की एनर्जी है, आपका एक्स है या उनका, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी फजूल है, इसकी कोई औकात नहीं रही अब, ठीक है। वही बात आ गई अनरिपीटेड लव की कि पास्ट कुछ अड़चन डालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी औकात इतनी अब नहीं रह गई होगी। हो सकता है आप लोग जो दोनों हो वो शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाओ अपने घर से, यानी कि जो उनका घर है, ठीक है। अब्रॉड में सेटल हो सकते हो, किसी और सिटी में सेटल हो सकते हो, या आपको लेकर के दूर चले जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, इस सिचुएशन को खुद होने दो, ठीक है। ये सारा सिस्टम खुद होगा, आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ खुद ब खुद होगा डिवाइन की तरफ से। वेडिंग, ओह माय गॉड, ठीक है, आखिरी कार्ड था ये और वेडिंग का निकला है। शादी आपकी ज़रूर होगी इसी पर्सन के साथ, इफ़ यू नो दैम, एंड इफ़ यू डोंट नो दैम देन वेट, क्योंकि आपके लिए फिर ये मैसेज है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। और कंट्रोल मत करो कायनात को, कंट्रोल ये इसको यूनिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। शादी आपकी इन्हीं पर्सन के साथ होगी एंड बड़ी अच्छी तरीके से होगी, और हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग कहीं और सेटल हो जाओ। इफ़ यू सी दिस थिंग, 2 कपल आए हैं एंड दोनों ही वेडिंग ड्रेसेस में हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट पहलवान। आपकी शादी भी आई थिंक इतनी दूर नहीं है, एटलीस्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी। एंड या this is your reading, this is your full life story. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe, give it a big thumbs up. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। Until then, take care. Bye 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 bye. हेलो पाइल 2, ये वाला आपका है पाइल। चलो आओ देखते हैं कि फुल स्टोरी, लव स्टोरी आपकी गाइज। स्टेप बाय स्टेप रीडिंग है, बहुत सारे स्टेप्स हैं लव स्टोरी के, तो आपको साथ से मैं कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले हम स्टोरी शुरू जहाँ से होती है कि कैसे मिले थे, कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और आखिर 5-6 स्टेप्स हैं इसके रीडिंग के, साथ साथ हम कार्ड्स निकालते जाएंगे। स्पिरिट प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कैसे मिलेंगे ये लोग? स्पिरिट प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप। Strength, how will they meet? 10 of Swords, there is no clarity. Let me clarity card. अच्छा, चलिए पाइल 1, आपका मिलने का तरीका ये है कि आपको कहीं ना कहीं कभी ज़िंदगी में पैसे की बहुत तंगी रहेगी, बहुत ही परेशानी आएगी पैसे की, या किसी की डेथ होगी, ब्रेकअप होगा, कोई बड़ा लॉस होगा लाइफ में। सबसे पहली वजह ये बन सकती है कि उसको फुलफ़िल करने ये आएंगे, आई मीन ये उसको आपकी मदद करने आएंगे फिनेंशियली, या फिर ये आपको सहारा देने आएंगे इमोशनली, या फिर आपको ये कुछ ऐसी आपकी हेल्प करने आएंगे कि आप जो हो इन पे ही दिल हार बैठोगे, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है, दैट इज़ अ वर्क। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल अबाउट योर वर्क। जिधर जाते हो आप पढ़ने, जो है अपना काम पे, जॉब पे, देयर इज़ ऑलरेडी समवन, कोई है यहाँ पर आपको देखता है ऑलरेडी, आप किसी की नज़र में हो। 2 और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, फरवरी या मार्च उनकी बर्थ मंथ हो सकती है, 23 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 32 उनकी एज हो सकती है, कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। 5 भी है यहाँ पे नंबर, 5वां महीना मई का भी हो सकता है, या कोई आप इनसे मिले इन महीनों में, या आपने इनको फर्स्ट टाइम देखा वहाँ, ठीक है। मोरोवर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 स्ट्रेंथ कार्ड्स हैं पावर के। गवर्नमेंट जॉब
कोई आपके IAS CSS कुछ इस तरह के सीन है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई किसी किस्म की या पावरफुल आर्मी कुछ इस तरह की चीज़ है किसी की, तो ये वो हो सकते हैं। अप्रोच ये आपको फैमिली के थ्रू भी कर सकते हैं, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है क्योंकि यहाँ वाइब है अरेंज मैरिज की। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फैमिली डिसीजन भी हो सकता है। ओके, मूविंग ऑन कि क्या है आपका, कैसे आपको ये कैसे लगेंगे, ठीक है, हाउ यू विल सी देम, आपको ये कैसे लगेंगे। डेथ कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट कैसे लगेंगे आपको 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7, ओह माय गॉड गाइस। अच्छा, अब बात यह है कि ये एनर्जी वो है कि जैसा आप इम्प्रेशन उनका पड़ने वाला है पहला, ठीक है, लाजमी नहीं हो ऐसे हो, वो और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ज़हन में पहले यही आएगा जी। सबसे पहले आपको कैसे लगेंगे, आपको लगेंगे कि अरे ये तो हर टाइम काम में बिज़ी रहते हैं, मेरा टाइम कब है, ठीक है। आपके शुरू में नहीं इतनी अच्छे इनके व्यूज़ होंगे इनके लिए, तो अभी हम उनके व्यूज़ भी देखते हैं आपके लिए, फिर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा अच्छी नीयत का है ना। तो थिंग इज़ कि पहले आपको चीज़ ये लगेगी कि हर वक्त काम, ऑल टाइम बिज़ी, मेरा कोई वक्त नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि आपको ऐसे लगेगा कि थोड़े से सख्त हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं या बोरिंग हैं, इतने ज़्यादा जॉली नहीं है, इतने फ़नी नहीं है, तो मैं बोर ना हो जाऊँ इनके साथ। तो आपको थोड़े से रिजर्वेशंस होंगी शुरू में, डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन 7 ऑफ वैंड्स है, ऐसा नहीं है। हर्मिट एनर्जी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो बोरिंग है, ना वो खड़ूस है, ना वो झगड़ालू हैं। असल में बात ये है, उनका इस तरह से बिहेव करने का मकसद कुछ और है, और वो ये है कि ये पर्सन अब इंट्रोवर्ट है, इसको पसंद नहीं है एक्सपोज करना हर चीज़, ठीक है। इनके दिल में बहुत मोहब्बत होती है अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, सबके लिए है, सबकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हर काम आपका वक्त पे होगा, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपकी हैं, हर चीज़ वक्त पे हो रही है, लेकिन ये बंदा ज़ाहिर नहीं करता, एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये खड़ूस है, ये पता नहीं क्या मेरे पल्ले पड़ गया है लेकिन ऐसा नहीं है, ये बस शो ऑफ नहीं है इसका सिस्टम। ये ऐसा नहीं है कि प्यार की पिंगे चढ़ा के तो फिर बाद में कमिटमेंट ही ना देनी और भाग जाना और अम्मा का बहाना लगा देना कि मेरी तो अम्मा नहीं मान रही तो चलो छुट्टी। नहीं, बहुत ही कमिटेड पर्सन है और सीरियस पर्सन है अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में, हर जगह ही इज़ डैम सीरियस, ठीक है जी। अब इनकी नज़र से आपको देखें ज़रा हम, ये तो पता चले ना कि वो क्या सोचते हैं। आप तो बहुत ही चालाक हो, फूल, नाइट हो तो समझ आ गई आप दोनों का क्या चक्कर है। एस ऑफ पेंटिकल्स और बेस्ट है ये केमिस्ट्री भी, ठहर जो ज़रा, स्वीट हार्ट, देखो ज़रा अपनी सोचें देखो और ज़रा उनकी सोचें देखो, चीज़ क्या हुआ। आप वो क्या सोच रहे हैं अब आपके बारे में, सुनो। वो सोच रहे हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ है मेरे से, मैं तो बोला बाला से ही हूँ, ठीक है। चैरियट और नाइट ऑफ सोर्स फास्टेस्ट कार्ड होते हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये बहुत फास्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये तो मतलब फुल एनर्जी आप उनको लगोगी कि मैं बोरिंग हूँ शायद, और ये तो कितनी पॉजिटिव रहती है, ये कितनी लाइफ को एंजॉय करती है और कितनी इसकी अच्छी वाइब्रेशंस हैं और
एनर्जी है आपकी उनको बहुत पसंद आने वाली है, ठीक है। स्टार कार्ड में गाइज यू विल बी दी स्टार ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। वो जाहिर नहीं करते, वो आपको बताते नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत, आप ज़िंदगी बदल दोगे उनके, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स लाइक एक नई शुरुआत वो देखेंगे आपके साथ कि मैं इसके साथ एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी, मैं भी इसको खुश रखूँगा और ये मुझे भी खुश रखेगी। इस तरह की उनकी सोच है आपके बारे में। और स्टार कार्ड ये बहुत खुशकिस्मत वो अपने आप को समझेंगे कि उनको आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। आपको ना, आपको इम्प्रेशन ऐसा पड़ने वाला है कि लाइक आप बहुत फास्ट हो, आपको हर चीज़ फास्ट फास्ट चाहिए, जल्दी करो, ये करो, वो करो, ये वो। रौनक, जस्ट लाइक रौनक, उनकी लाइफ में इस चीज़ की कमी थी, ठीक है। जो कि ये बेस्ट कपल होते हैं, पता है आपको, जो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत काम है और आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एक्साइटेड है। ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, दिस इज़ द बेस्ट कपल, और बहुत दूर तक जाते हैं कि लड़का काम हो और लड़की थोड़ी सी ओवर एक्साइटेड हो। तो वो लड़के को बड़ी पसंद आती है इस तरह की लड़कियां, और लड़कियां जो इस तरह की बड़ी एक्साइटेड और ये वो, उनको काम पर्सनैलिटीज़ सही लगती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या मतलब एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं पर्सनैलिटीज़। दोनों ही एक तरह की हों, दोनों ही बोरिंग हो या दोनों ही ओवर एक्साइटेड हो, तो वो कभी कभी बाउंस कर जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को समा लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो अभी आपको इस चीज़ समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकल लाइफ्स में अगर देखा जाए तो ये कपल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, देखते हैं कि आपकी शादी कैसी हो। हाउ विल यू मैरी गाइस। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, karma, 4 ऑफ कप्स। गाइस शादी हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ अगेन थोड़ी अरेंज मैरिज की चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक लव मैरिज है भी तो अरेंज करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज आप फैमिली के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है। बहरहाल शादी आपकी बहुत अच्छे से होगी और karma डेस्टिनी है ये, ठीक है। और आपकी शादी इन्हीं से होगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। और ये ऑलरेडी रिटन है स्टार्स में, डेस्टिनी में डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आई है, और ये पर्सन बहुत खुश रखेगा आपको। 9 ऑफ कप्स, आप इनके घर में ना, जिसे कहते हैं ना राज करना, राज करोगी। यू विल बी दी बेस्ट पर्सन ऑफ हिज होम। आपके ससुराल वाले भी बहुत आपका रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए भी आप काफ़ी एक अच्छी, मतलब बहुत, जैसे वो कहते हैं ना तरसा होना किसी अच्छी चीज़ के लिए, उनकी फैमिली में इस तरह का सिस्टम है। या तो आप सबसे बड़ी बहू हो, पहली बहू हो, तो भी होता है काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है घर वालों को, कुछ इस तरह का सिस्टम है, कोई नया नया शौक़ है। 3 ऑफ कप्स, बहुत सेलिब्रेशंस होंगी गाइस, बहुत सेलिब्रेशंस, राइट। एंड कम ऑन, लेट्स सी के शादी के बाद की आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी इनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ। लेट्स सी what sort of life you're gonna live in. Oh my god, wedding. The situation involves wedding. ये कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, लाइफ टाइम रहोगे आप इनके साथ, हमेशा रहोगे। बहुत पसंद ये करते हैं आपको, और आप इनकी ड्रीम गर्ल हो। यस, आई एम सेइंग यू राइट। और इन्होंने शुरू से जब से आपको देखा है, इन्होंने यही सोचा था कि मैं इसी से शादी करूँगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। दिस कुड बी द वन। अगर आपके माइंड में कोई है अभी चल रहा है, तो यस, दिस इज़ दैट पर्सन, ये वही है, और आप इनसे मिल चुके हो। कहीं ना कहीं आप इनसे मिल चुके हो, चाहे अरेंज मैरिज है, बट यू हैव मेट दिस पर्सन ऑलरेडी, ठीक है। फैमिली में कोई अब्बू, कोई आपके फादर के दोस्त है, उनका बेटा है, कोई कुछ भी है, वही कोई रिलेटिव हैं, कोई जानने वाला है, फ्रेंड जोन है। कहीं ना कहीं आपकी जब शादी होगी ना, आपको पता चलेगा कि यह आई न्यू दिस पर्सन, मैं तो पहले से इसको जानती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था इनसे शादी हो जाएगी, राइट।
कम ऑन, अनरिक्विटेड लव। आपकी केमिस्ट्री दोनों की जो है थोड़ी पर्सनैलिटी चेंज है, बता चुकी हूँ आपको पहले ही। डिफरेंट हो दोनों एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ठीक है। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम बताया है। ये पर्सन हमेशा साथ चलने वाला है, हमेशा तक रहने वाला है आपके साथ, ठीक है। सच्ची मोहब्बत है भाई, आप इसको क्या एलेबरेट और कर सकते हैं। मुझे वैसे पर्सनैलिटी से पता चल गया था कि ये ऐसे लोग जो है ना तोड़ निभाते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए ऑलरेडी कुछ फील करते हैं, रोमांस, और काफ़ी ज़्यादा लविंग हैं ये और रोमांटिक भी हैं, ठीक है। मेक दी एफर्ट, आप में से कोई एक जीना करेगा एफर्ट ऐसे रिलेशनशिप, शादी में मतलब, ठीक है। एंड आई थिंक एफर्ट उन्हीं की तरफ से आ रही है। एंड लड़का ये शायद अपने पेरेंट्स को कहे, खुद कन्विंस करे कि मैंने इससे शादी करनी है, आप रिश्ता भेजें, ठीक है। सो एंगेजमेंट होगा आपका पहले, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस बदलने वाला है, या करके आपको रिंग पहना कर जाएंगे इनकी फैमिली वाले या आप वो खुद, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। एंगेजमेंट होगी आपके, देख लो एंगेजमेंट कार्ड भी आया है और वेडिंग का कार्ड भी आया है। बहरहाल आपकी शादी बहुत करीब है। पाइल 2 जी, कैसी लाइफ है जी। सेपरेशन में हो अभी, एक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्स है, जिनका है उनको पता चल गया है, ठीक है, सिचुएशन के लिहाज से। आई थिंक अभी आप सेपरेशन में हो, दोनों अकेले सोते हो तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपकी ससुराल वाले बहुत हेल्प करेंगे आपको तैयार होने में, आपकी तैयारी में, सब कुछ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पिंग आपका ससुराल भी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी। लव लाइफ आपकी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, और जो मुझे ओवरऑल वाइब आई है, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, इट्स ऑल अबाउट योर जिसे कहते हैं जिन्हीं के फैमिली की मर्ज़ी से होना, उनकी मर्ज़ी शामिल होना, सब खुश हैं और ये भी आपको खुश रखेंगे, ठीक है। थोड़े से बोरिंग है, थोड़े से इस तरह के हैं, सीरियस पर्सनैलिटी है, लेकिन उनको आपकी शरारतें बहुत पसंद हैं, ठीक है। और जिस तरह की आपकी है ना जॉली शरारती पर्सनैलिटी, ही विल फॉल फॉर यू फॉर दैट वेरी थिंग। इस वजह से वो आपके पे जो है वो दिल हारेंगे, ठीक है। That's all for today. I hope you like this reading. If you like, give it a big thumbs up, like बटन पे प्रेस करो और सब्सक्राइब करो। तो यस, आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। बाय बाय।